देखो नाउन, नाउन डेफिनेशन होती है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, और थिंग्स कॉल्ड नाउन। एग्जाम्पल में लिखते हैं हम, सोहन, मोहन, रमेश, काऊ, ईटी से। बहुत सारे होते हैं नाउन, बहुत सी चीजें होती हैं नाउन में। वो सभी चीजें इसमें लिखा है, मैंने लिखा है प्लेस, किसी जगह का नाम वो भी नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम वो भी नाउन है, किसी वस्तु का नाम वो भी नाम है। ये कह सकते हैं नाउन वो सभी चीजें हैं जो किसी का नाम है। जितने नाम वाली चीजें हैं, जितना जो किसी का नाम है, किसी चाहे किसी वस्तु का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, या कुछ भी जो भी नाम है वो सभी नाउन नाउन है। किसी कुछ भी हो अगर वो नाम है तो वो नाउन है। जैसे बहुत चीज बोलते हैं ना कि वो लकड़ी है, लकड़ी भी एक नाउन है, बेंच भी एक नाउन है, ये जिसपे हम लिख रहे हैं बोर्ड, ये बोर्ड भी एक नाउन है। घरों में इतनी जितनी चीजें होती है ना वो सब नाउन है, क्योंकि जो जिसका भी जो नाम होता है ना, जिसका नाम जो भी है, चाहे बेंच हो, टेबल हो, पेंसिल, मार्कर से लिख रहे, मार्कर का भी एक नाउन है। ठीक, आपका बैग वो भी एक नाउन है, घर में जो वेसल्स होते हैं, बर्तन, वो भी एक नाउन है। नहीं, जो भी है सब नाउन ही है। आप देखिए काइंड्स में आ जाओ, नाउन काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के काइंड समझो। पहले नंबर पे आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन वो सभी नाउन होते हैं जिनमें किसी का भी नाम आता है, किसी भी व्यक्ति का नाम, या किसी स्थान का नाम, या किसी भी वस्तु का नाम, जिसमें कुछ नाम आए वो सभी प्रॉपर नाउन है। जैसे हम कह सकते हैं वुड लकड़ी होती है, गर्ल बॉय, सॉरी गर्ल नहीं, मोहन सोहन, या दिल्ली, यानी किसी भी नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, नाउन कॉमन नाउन वो सभी होते हैं जिनमें कोई चीज कॉमन हो, जैसे जो ना तो मेल में आती है ना ही फीमेल में, जो मेल और फीमेल दोनों में आए उसे हम कॉमन कहते हैं। जैसे बेबी, जो छोटा बच्चा होता है ना उसको हम बेबी बोलते हैं ना, बेबी, छोटे से बच्चे को। तो बेबी क्या है? छोटा बच्चा है कि लड़का है कि लड़की, पता नहीं ना हमको। तो लड़का हो या लड़की, वो कॉमन नाउन में आ गया। दूसरा टीचर, जो आपको पढ़ाए। दूसरा अगला है स्कूल, स्कूल भी, स्कूल भी एक कॉमन नाउन में आता है। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। अब आगे हम ईटी से लिख सकते हैं, उससे बहुत सारे आते हैं, बेबी, टीचर, स्कूल, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन। ठीक, या कह सकते हैं हम अरे आगे भी मैं याद आता लिख देता हूं।
थर्ड नंबर पे। फिर आगे कलेक्टिव नाउन। ठीक, कलेक्टिव नाउन कैसे, जैसे कोई चीज कलेक्ट करके बनाई जाती, कलेक्ट इकट्ठा करी जाए, जैसे आर्मी, आर्मी, क्लासरूम, क्लास। जैसे अभी तुम सब बैठे हो ना इतने सारे, तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन में आते, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा लोग हैं। ठीक, बंचेज, बंच, बंच, ईटीसी, ईटीसी, यानी कि बहुत सारी चीजें, बहुत और चीजें होती है जो एक से ज्यादा, जहां पे जो चीजें होती है वहां पे क्राउड होता है, क्राउड में भीड़। भाई क्राउड में भीड़ होती है ना, तो भीड़ में कोई एक आदमी होता है क्या, भीड़ में, भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं। अगला आया फोर्थ नंबर पे, मटेरियल, मटेरियल, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कैसे कहते हैं, मटेरियल नाउन में किसी भी वस्तु का नाम, जैसे गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, मड, ठीक, ईटीसी। मन नहीं लिख सकते हैं, हम यहां पे लिख देंगे को, लिख सकते हैं को, ए एल सी ओ एल, कोयला ना। तो ये सभी क्या है, ये हमारे सब मटेरियल है। जो भी अभी पेट्रोल डीजल भी ले ना, वो भी सब मटेरियल ही है। तो जो मटेरियल नाउन में आए, जो वस्तुओं में आए, जो वस्तुएं जिनका अलग अलग बताया जाए, वस्तुएं हैं, तो वो सभी हमारी मटेरियल नाउन में आती हैं। जितनी वस्तुएं हैं, टेबल, बेंच, चेयर, फैन, ये सब मटेरियल नाउन में आ गए, है ना। आगे लास्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिफ्थ नंबर पे, एब्स्ट्रैक्ट। इसमें नहीं आ रही समझ में, नहीं आ रही, दोबारा लिख देता हूं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाव, भाववाचक, जैसे क्लेवर, चालाक, ठीक, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, या ऑनेस्टी, या ब्लैक, ईटीसी। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है भाव, किसके भाव कैसे हमारे, जैसे वो बहुत सुंदर है, वो बहुत चालाक है, वो बहुत होशियार है, वो बहुत काला है, वो बहुत गोरा है, वो बहुत छोटा है, कि जो उसके गुरु अवश्य भाव हमारे जो बताएं कि वो बहुत पढ़ाकू है, बोलते नहीं वो बहुत पढ़ाकू है। पढ़ाकू क्या है, हमारे भाव ही तो है, पता नहीं वो है या नहीं है, लेकिन हमको, हम अपने भाव प्रकट करें कि वो बहुत पढ़ाकू व्यक्ति है, लड़का है, लड़की है, जो भी है। तो हम इन नाउन की सब चीजें पहले सीखेंगे, जब हम नाउन पता होगा तब हम आगे चीज पढ़ पाएंगे। क्योंकि अगर हम कभी कोई पूछ लेगी कि इसमें नाउन क्या है, नाउन में बता देगा ये नाम, किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं, कोई भी नाम होगा तो नाउन कहते हैं। लेकिन अब वो पूछ ले कि नाउन, नाम का नाउन तो कहते हैं, किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं, लेकिन इसमें कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन कैसे पहचानेंगे। प्रॉपर मतलब अब हम नाउन सारे पहले नाम काइंड्स के पता होने चाहिए, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, ऑब्जेक्ट। प्रॉपर में सभी के नाम, किसी का भी नाम हो, चाहे किसी जगह का नाम हो या किसी व्यक्ति का नाम हो, वो सभी प्रॉपर है। ठीक, कॉमन में वो सभी चीज आती हैं जो कॉमन है, जैसे बेबी, बेबी में लड़का लड़की दोनों आते हैं। टीचर में गर्ल, मेन और वुमेन दोनों आते हैं। फिर स्कूल में, स्कूल तो कोई होता है नहीं, स्कूल में पता नहीं वो जेंट्स है कि लेडीज, कुछ पता होता है स्कूल का। रेलवे स्टेशन भी इसी तरह, ठीक, हॉस्पिटल भी इसी तरह होता है कि जिनके हमें जेंडर के बारे में पता नहीं कि कौन से जेंडर में आते हैं, जिनका हमें जेंडर क्लियर नहीं पता, वो सभी हमें कॉमन नाउन में आते हैं।
उसके बाद कलेक्टिव नाउन में, कलेक्टिव में वो सभी नाउन आते हैं जिसके कलेक्ट करके, यानी एक से ज्यादा जहां पे लोग चीजों को गिना जाए, है ना, वो सभी कलेक्टिव होते हैं। जैसे आर्मी, आर्मी में कोई एक जवान तो होता नहीं, आर्मी में एक से बहुत से जवान होते हैं, इसलिए वो आर्मी हो गया। फिर उसके क्लासरूम में, क्लास में एक बच्चा होता है, क्लास मतलब एक से ज्यादा बच्चे, जैसे तुम सब इतने सारे बच्चे बैठे हो ना, तो हमको लगता है कि इस रूम में क्लास में बहुत से बच्चे, इसलिए उसका क्लास हो गया। फिर बंच, गुच्छा होता है, गुच्छा, तो गुच्छे में आप ये समझ लो, बंच ऑफ ग्रेप्स, एक अंगूर का एक गुच्छा, तो अंगूर के गुच्छे में तुम समझ लो कितने अंगूर होते हैं। एक गुच्छा ऐसे उठाया तो पता चला कितने अंगूर हैं, या तो उसको काउंट करो, है ना, तो काउंट, या तो काउंट करोगे तब पता लगेगा, नहीं तो उसको हम बन, यानी एक से ज्यादा जिसमें चीजें हैं वो हमारी हो गए कलेक्टिव। आगे आगे मटेरियल, मटेरियल में वो सभी चीजें होती है जो मटेरियल से होते हैं, जैसे वुड, ठीक, सिल्वर, आयरन, गोल्ड, ठीक है, और कोल, कोल मीन्स कोयला होता है, ठीक है, और फैन, टेबल, बेंच, मार्कर, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे मटेरियल नाउन है। ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड है ना, व्हाइट बोर्ड या ए टू जेड हमारे घरों में जो भी सामान होता है जिसमें हम लेटते हैं, बेड, ये सभी मटेरियल नाउन हो गए। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ गए। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसमें भाव हमको बताता है कि हमारा कैसा भाव है ना, भाववाचक, भाववाचक मतलब जैसे क्लेवर, वो बहुत चालाक है, ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है, तो उसके बाद हॉनेस्टी, वो बहुत ईमानदार है, ये हमारे भाव ही तो बता रहे हैं उसको। जहां पर हम किसी के भावों के बारे में बताते हैं वो हमारा तो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक। या ब्लैक, वो बहुत काला है, या वो बहुत छोटा है, थिन, या डॉर्फ बोलते हैं ना, दिस इज ए डॉर्फ मैन, डॉर्फ मतलब बौना, तो हमारे भाव है ना, जैसे बहुत, हम अपने किसी यार दोस्त को हम अपने मजाक में कहते हैं, कुछ भी कह देते हैं ना कि छोटे, काले, गोरे, कुछ भी बोलते हैं ना कि अपने मजाक में, तो वो हमारे सभी भाव होते हैं। क्या वो, हम अगर किसी दोस्त को कुछ बोलते हैं, क्या वो वास्तविकता होती है? नहीं होती, हम दोस्त को अपने मजाक में बोलते हैं, तो हमारे वो भाव होते हैं उस समय के। तो ये जो हमारे भाव होते हैं उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कभी भी अगर एक्सरसाइज में या इस तरह के शब्द आते हैं तो आप उनको लिख सकते हैं या उनको बता सकते हैं कि कौन सा नाउन है, ठीक है। तो अभी मैं इसको नोट करना है, कर लो, उसके बाद मैं अभी तुमको एक्सरसाइज करा रहा हूं। देखो एक्सरसाइज में तुमको कुछ सेंटेंस दे रहा हूं, उनको अभी करना है, ठीक है, अभी करना है तुरंत। उसमें नाउन ढूंढना कि कौन सा नाउन है। अभी मैं तुमको नाउन की डिफिनेशन भी बता दी और नाउन के काइंड्स भी बता दिए, तो अब नाउन के काइंड्स कौन सा, उस सेंटेंस में कौन सा काइंड्स है। नाउन तो लगभग सब में होगा, नाउन मतलब कोई नाम, नाम तो किसी सब में होगा ही होगा, लेकिन अब उसमें कौन सा नाउन है ये तुमको ढूंढना है, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा कैसे करना, तुम चाहे जैसे मैं बता दूंगा। अभी जैसे लिखा है, रमेश इज गोइंग टू दिल्ली। ठीक, एक हो गया। आगे हम लिखते हैं, सोहन सोहन इज सोहन इज कटिंग द वुड। माई मदर was selling gold and my mother selling gold and blackboard। आगे
रमेश सेज you are Ramesh says you are a good boy. अगला ताहिल ताहिल नाम है ताहिल सेज you are dirty man. क्यों सो रहा है? बातें बहुत हो रही। मीरा इज गोइंग तो बोले गोइंग टू स्कूल प्रिया bought 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 a cycle अनुभव is by buying अनुभव is buying a wood boat लकड़ी की नाव खरीदी अनुभव ने लकड़ी की नाव खरीद रहा है। अभी इतना सुनने लिखो, अभी और देता हूँ।